हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। हम पढ़ रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। आज का टॉपिक है फिजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम फॉर ए डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में किस तरह की कृषि प्रणाली जो है वो अडॉप्ट करने के लिए बेटर है, कौन से एरिया में कौन सा फार्मिंग सिस्टम सूट करता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। और इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि किस एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स में कौन से कॉम्बिनेशंस, कौन से इंटीग्रेशन बेटर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए विभिन्न कृषि प्रणालियों की व्यवहार्यता, मतलब किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन के लिए किस तरह की फार्मिंग सिस्टम बेटर सूटेड है। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स मींस चूजिंग द राइट मिक्स ऑफ क्रॉप्स, livestock and allied activities that suit soil, rainfall, temperature, water and market condition of each region। ठीक है, हर रीजन का एक क्लाइमेट होता है, ठीक है, सॉइल टाइप होती है, टेम्परेचर होता है, वाटर, रेनफॉल, ठीक है, और मार्केट। तो इन सब चीजों के हिसाब से जो कि एक रीजन का होता है, हम क्या डिसाइड करेंगे, फार्मिंग सिस्टम। तो वो फार्मिंग सिस्टम ही हम डिसाइड करेंगे जो इस रीजन के लिए फिजिबल है। फिजिबल है मतलब वहां पर वो व्यवहार्यता है उसकी, जहां पे वो प्रैक्टिकली अडॉप्ट किया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए क्या होता है ये। फिजिबिलिटी ऑफ फार्मिंग सिस्टम मींस चूजिंग द राइट मिक्स ऑफ क्रॉप्स, लाइवस्टॉक एंड अलाइड एक्टिविटीज that suit soil, rainfall, temperature, water and market conditions of that region। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में, एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कौन सा जो सिस्टम है वो ज्यादा फेवरेबल होगा, ज्यादा सपोर्टिव होगा, ज्यादा फिजिबल होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट है वेस्टर्न हिमालय रीजन। हम टॉप से चल रहे हैं। इसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर, हिली एरिया और डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे फिजिबल फार्मिंग सिस्टम क्या है, हॉर्टिकल्चर, दैट इज एप्पल, पियर, प्लम, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, ठीक है, शिप एंड गोट रियरिंग एंड बी कीपिंग। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है फिजिबिलिटी, तो हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि उसके कैरेक्टर क्या है और उस कैरेक्टर के साथ उस जोन में जो फिजिबल फार्मिंग सिस्टम है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, फिजिबल फार्मिंग सिस्टम क्या है, फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर, ठीक है, जिसमें है एप्पल, पियर, प्लम। सेकंड है ऑफ सीजन वेजिटेबल, ठीक है। थर्ड है शिप एंड गोट रियरिंग एंड फोर्थ है बी कीपिंग। ठीक है, तो आप वेस्टर्न हिमालय रीजन के फार्मर्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप भैया ये क्रॉपिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम को अपने एरिया में आप इसको स्टार्ट करिए तो आपको इससे फायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वेस्टर्न हिमालय रीजन। चलिए नेक्स्ट है ईस्टर्न हिमालय रीजन, पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई रेनफॉल, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, फिजिबल फार्मिंग सिस्टम क्या है इसका, राइस प्लस फिश प्लस पिगरी, जिंजर, टर्मरिक, बैम्बू, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम विद पोल्ट्री एंड फिश। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे किसान ले सकते हैं, जैसे कि राइस प्लस फिश प्लस पिगरी, जिंजर, टर्मरिक, बैम्बू प्लांटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग विद पोल्ट्री एंड फिश। ओके, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इसके कैरेक्टर बताएंगे और इसके फिजिबल फार्मिंग सिस्टम बताएंगे, जो कि क्या क्या है। फर्स्ट है राइस, राइस प्लस फिश प्लस पिगरी, सेकंड है जिंजर टर्मरिक, थर्ड है बैम्बू प्लांटिंग, फोर्थ है इंटीग्रेटेड फार्मिंग विद पोल्ट्री एंड फिश। ओके, चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये नोट डाउन करते जाइए आप साथ साथ में, क्योंकि ये चीजें याद नहीं रहती हैं, स्पेशली वैसे प्लेसेस के जहां आप रह नहीं रहे हैं, तो इसलिए साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाइए। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड है लोअर गंगेटिक प्लेन, निम्न गंगा का मैदान, मतलब वो एरिया जो गंगा के आसपास है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एलुवियल सॉइल, हाई रेनफॉल और इरिगेशन फैसिलिटीज हैं इनके पास। तो फिजिबल फार्मिंग सिस्टम क्या है, राइस, फिश कल्चर, जूट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड डेयरी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट राइस एंड फिश कल्चर, सेकंड हो गया जूट एंड पल्सेस, थर्ड हो गया वेजिटेबल्स एंड फोर्थ हो गया डेयरी। तो ये सारे इंटरप्राइजेस को वहां के किसान इंक्लूड कर सकते हैं अपने फार्मिंग सिस्टम में। ओके, चलिए ये हो गया थर्ड एग्रोक्लाइमेटिक जोन। अब हम आते हैं
फोर्थ एग्रोक्लाइमेटिक जोन के बारे में बात करते हैं जो है मिडिल गैंगेटिक प्लेन, मध्य गंगा मैदान। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगेन फर्टाइल एलुवियल सॉइल, ठीक है। फिजिबल फार्मिंग सिस्टम राइस व्हीट, ठीक है, शुगर केन डेयरी, ओके, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। चूंकि ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, इसमें किसान इसमें ज्यादातर क्रॉपिंग लेने की कोशिश करता है। राइस व्हीट, शुगर केन डेयरी, थर्ड है वेजिटेबल्स एंड फोर्थ है पल्सेस। ओके, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। राइस व्हीट, शुगर केन डेयरी, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। नेक्स्ट है अपर गैंगेटिक प्लेन, ऊपरी गंगा मैदान, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इरिगेशन फैसिलिटीज हैं और सॉइल भी फर्टाइल है। तो यहाँ पे फिजिकल फार्मिंग सिस्टम क्या है? व्हीट प्लस शुगर केन प्लस डेयरी, ओके, फर्स्ट। सेकेंड है वेजिटेबल्स और थर्ड है फ्लोरिकल्चर। डन, नोट कर लीजिए इसको भी। की कैरेक्टरिस्टिक है इरिगेशन फैसिलिटीज एंड फर्टाइल सॉइल। फिजिबल फार्मिंग सिस्टम है व्हीट प्लस शुगर केन प्लस डेयरी, फिर वेजिटेबल्स और थर्ड है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसगैंगेटिक प्लेन, ठीक है। तो ट्रांसगैंगेटिक प्लेन की कैरेक्टर क्या है? सेमी एरिड इरिगेटेड एरिया। फिजिबल फार्मिंग सिस्टम है व्हीट प्लस राइस प्लस डेयरी, फॉडर क्रॉप और वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये है फिजिबल फार्मिंग सिस्टम, फर्स्ट व्हीट प्लस राइस, सेकेंड प्लस डेयरी, सेकेंड है फॉडर क्रॉप्स और थर्ड है वेजिटेबल्स। तो ये पॉइंट्स में आप बता सकते हैं कि ये फार्मिंग सिस्टम है वो इस एरिया के लिए फिजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ टाइप ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ट्रांसगैंगेटिक प्लेन, अंतर गंगा मैदान। चलिए नाउ ये है सिक्स्थ टाइप, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ठीक है। की कैरेक्टर्स अंडुलेटिंग एंड ट्राइबल एरियाज, मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। अंडुलेटिंग एरिया है ये, ट्राइबल एरिया है ये, जहाँ ट्राइबल पीपल ज्यादा है, और रेनफॉल भी क्या है? मॉडरेट है, ठीक है। फिजिबल फार्मिंग सिस्टम इसका क्या है? फर्स्ट है राइस प्लस पल्सेस प्लस ऑयल सीड, सेकेंड है एग्रोफॉरेस्ट्री और थर्ड है लैक एंड सेरिकल्चर, ओके। नोट डाउन करते जाइए, 3 फिजिबल फार्मिंग सिस्टम इसमें दिए गए हैं, राइस प्लस पल्सेस प्लस ऑयल सीड, एग्रोफॉरेस्ट्री, लैक एंड सेरिकल्चर। चलिए नेक्स्ट है सेंट्रल प्लेट्यू हिल्स। की कैरेक्टर्स क्या है? ये इसके सेमी एरिड, लेस इरिगेशन, ठीक है। और फिजिबल फार्मिंग सिस्टम है सोरघम प्लस पल्सेस, और फर्स्ट सेकेंड है एग्रोफॉरेस्ट्री और थर्ड है शिप एंड गोट। डन, तो ये आप लिख लीजिए, सेंट्रल प्लेट्यू हिल्स में सेमी एरिड रीजन होता है, इरिगेशन की सुविधाएं कम है, यहाँ पर सोरगम और पल्सेस लिया जाता है, एग्रोफॉरेस्ट्री की जाती है और शिप और गोट की रियरिंग की जाती है। चलिए नेक्स्ट है वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है, रेनफेड होता है और यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ठीक है। इसके हिसाब से कॉटन, सोयाबीन और हॉर्टिकल्चर, पोमग्रेनेट जिसमें है, और डेयरी प्लस क्रॉप्स की फार्मिंग सिस्टम की जाती है। फर्स्ट है कॉटन प्लस सोयाबीन, सेकेंड है हॉर्टिकल्चर, थर्ड है डेयरी प्लस क्रॉप्स, ओके। तो ये है इसके क्या? फिजिबल फार्मिंग सिस्टम, किसके? वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स के। नेक्स्ट है सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ठीक है। मिक्स्ड रेनफॉल होता है, रेड सॉइल्स है यहाँ पे, तो इसमें फिजिबल फार्मिंग सिस्टम है मिलेट्स प्लस पल्सेस, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी। हॉर्टिकल्चर में क्या? मैंगो एंड सपोटा, ठीक है। तो फर्स्ट है मिलेट प्लस पल्सेस, सेकेंड है सेरिकल्चर, थर्ड है हॉर्टिकल्चर एंड फोर्थ है डेयरी, ठीक है। तो ये 4 यहाँ के फिजिबल फार्मिंग सिस्टम है, किस एरिया के? सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स के, ओके। चलिए नेक्स्ट है ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स, ठीक है। पूर्व तटीय मैदान व पहाड़ियां, यहाँ पर के की फीचर्स क्या हैं? ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और एक कोस्टल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे फिजिबल फार्मिंग सिस्टम क्या है? राइस प्लस फिश, देखिए कोस्टल एरिया है तो फिश कल्चर तो होगा ही, ठीक है। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, कोकोनट एंड कैशियो, ठीक है। तो 3 मेन फार्मिंग सिस्टम है जो पे यहाँ पे फिजिबल है, वो एक है राइस प्लस फिश कल्चर, सेकेंड है ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है, ऐसे फिशेस जो ब्रैकिश वाटर में ग्रो करती हैं, और थर्ड है कोकोनट एंड कैशियोनट, ओके। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स, जो कोस्टल एरियाज हैं ईस्ट एरिया में, उसके बारे में है ये। नेक्स्ट है वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स, ठीक है। वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट रीजन, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। फिजिबल फार्मिंग सिस्टम कोकोनट, पेपर एंड कोकोआ, जो कि मल्टी स्टोरी सिस्टम है, ठीक है। फिर रबर प्लांटेशन, ओके। फिर फिश एंड प्रॉन कल्चर, ठीक। तो ध्यान रखिए इसके 3 ये हैं
इंपॉर्टेंट है कोकोनट, पेपर एंड कोकोआ, ये क्या है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग होती है। सेकंड है रबर प्लांटेशन, थर्ड है फिश एंड प्रॉन कल्चर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट होते हैं। गुजरात प्लेन्स एंड हिल रीजन, गुजरात एरिया कैसे होता है, सेमी एरिड एंड इरिगेटेड पॉकेट्स, मतलब छोटे छोटे एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी है, बहुत वास्ट एरिया में नहीं है। और फिजिबल फार्मिंग सिस्टम है ग्राउंड नट प्लस कोकोनट, डेयरी, हॉर्टिकल्चर जिसमें है बनाना एंड पपाया। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स जिसके कैरेक्टर है सेमी एरिड एंड इरिगेशन पॉकेट्स। फर्स्ट है ग्राउंड नट प्लस कॉटन, सेकेंड है डेयरी, थर्ड है हॉर्टिकल्चर जिसमें है बनाना एंड पपाया। ओके, चलिए वेस्टर्न ड्राई रीजन एरिड होगा, लो रेनफॉल होगा और ज्यादातर ये राजस्थान का एरिया होगा। ठीक है, इसमें फिजिबल फार्मिंग सिस्टम है ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स लाइक बाजरा एंड मॉथ बीन। ओके, फिर हार्डी लाइव स्टॉक जैसे कि कैमल, गोट, शिप और सिल्वी पास्चर। ठीक है, सिल्वी पास्चर मतलब ट्रीज और पास्चर का कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हो गया ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, ठीक है, जो कि है बाजरा प्लस मॉथबीन। सेकंड हो गया हार्डी लाइव स्टॉक और थर्ड हो गया आपका सिल्वी पास्चर। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। एरिड और लो रेनफॉल एरिया रहता है कहाँ, वेस्टर्न ड्राई रीजन में, जो कि राजस्थान का एरिया है। और फिजिबल फार्मिंग सिस्टम है यहाँ के लिए ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप लगाएंगे क्योंकि ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ रेनफॉल बहुत कम है। ठीक है, और इसमें है बाजरा और मॉथबीन। हार्डी लाइव स्टॉक का रियरिंग किया जाता है जैसे कि कैमल, गोट, शिप और साथ साथ सिल्वी पास्चर किया जाता है क्योंकि इनके पास रियरिंग के लिए एनिमल्स हैं, इसलिए ये सिल्वी पास्चर को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है आइलैंड रीजन्स। ठीक है, कौन कौन से आइलैंड रीजन्स हैं, जो मैरीटाइम क्लाइमेट रहता है जहां पे मराइन एरिया है और फिजिबल फार्मिंग सिस्टम है इसके कोकोनट, ठीक है, फिशरीज, स्पाइस क्रॉप्स, इंटीग्रेटेड फार्मिंग विथ लाइव स्टॉक एंड फिश। ठीक है, जो आइलैंड एरियाज है वहां पे फर्स्ट है कोकोनट, सेकेंड है फिशरीज, ठीक है, थर्ड है स्पाइस क्रॉप एंड फोर्थ है इंटीग्रेशन फार्मिंग विथ लाइव स्टॉक एंड फिश। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फिजिबल फार्मिंग सिस्टम किसके, आइलैंड रीजन्स के। ठीक है, तो ये हो गया आपके आइलैंड रीजन का एग्रोक्लाइमेटिक जोन के फिजिबल फार्मिंग सिस्टम। नोट कर लीजिए इसको भी। अब यह टेबल, ठीक है, टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, अगर टेबल ध्यान में रहेगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेबल में लिखने से याद भी जल्दी होता है। ठीक है, तो जो भी चीजें आप टेबल में अगर नोट डाउन करेंगे तो कोशिश करिए कि आप उसे टेबल में ही करें। ठीक है, तो फर्स्ट है, इसका हम समरी जैसा हम देख लेते हैं। फर्स्ट है वेस्टर्न हिमालय रीजन, कोल्ड टेम्परेचर, हिली एंड फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, शिप एंड गोट रियरिंग, बी कीपिंग। ओके, सेकंड है ईस्टर्न हिमालय रीजन, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, हाई रेनफॉल, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, राइस प्लस फिश प्लस पिगरी, जिंजर, टर्मरिक, बैम्बू, इंटीग्रेटेड फार्मिंग विथ पोल्ट्री एंड फिश। ओके, थर्ड है लोअर गंगेटिक प्लेन, निम्न गंगा मैदान, एलुवियल सॉइल, हाई रेनफॉल रीजन, इरिगेशन, राइस प्लस फिश कल्चर, जूट प्लस पल्सेस, वेजिटेबल एंड डेयरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फोर्थ है आपका मिडिल गंगेटिक प्लेन, फर्टाइल एलुवियल सॉइल, राइस, व्हीट, शुगर केन प्लस डेयरी, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। ठीक है, अपर गंगेटिक प्लेन, इरिगेशन फैसिलिटीज इज देयर, फर्टाइल सॉइल इज देयर, सो व्हीट प्लस शुगर केन प्लस डेयरी, वेजिटेबल्स एंड फ्लोरिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांस गंगेटिक प्लेन, सेमी एरिड इरिगेटेड, व्हीट प्लस राइस प्लस डेयरी, फॉडर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, अंडुलेटिंग ट्राइबल एरियाज, राइस प्लस पल्सेस, ऑयल सीड्स, एग्रोफॉरेस्ट्री, लेक एंड सेरिकल्चर। ठीक है, और नेक्स्ट है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल, सेमी एरिड, लेस इरिगेशन वाज देयर, तो सोरगम, पल्सेस, एग्रोफॉरेस्ट्री, शिप एंड गुड रियरिंग। ओके, तो ये हो गए आपके 8 ये हो गए आपके 8 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं, ये आ गए आपके अगले नेक्स्ट 7 एग्रोक्लाइमेटिक जोन का डिटेल्स। ठीक है, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन रेन फेड होता है और ब्लैक सॉइल्स होती है, यहाँ पे कॉटन, सोयाबीन, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक पोमोग्रेनेट, डेयरी प्लस क्रॉप्स। ओके, फिर है सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, मिक्स्ड रेनफॉल, रेड सॉइल्स, मिलेट प्लस पल्सेस, सेरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स, ह्यूमिड एंड कोस्टल क्लाइमेट, राइस प्लस फिश कल्चर, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, कोकोनट एंड कैश्यू नट्स। ओके, वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट रीजन, heavy rainfall, humid climate, coconut plus pepper plus cocoa, that is multi-story, and rubber plantation, fish and prawn culture. ठीक है, गुजरात प्लेन एंड हिल्स, सेमी एरिड एंड इरिगेशन पॉकेट्स, ग्राउंडनट प्लस कॉटन, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में बनाना एंड पपाया। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्टर्न ड्राई रीजन, एरिड, लो रेनफॉल, राजस्थान डेजर्ट एरिया, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स, हार्डी लाइव स्टॉक,
एंड सिल्वी पास्चर। आइलैंड रीजन, मैरीटाइम क्लाइमेट, कोकोनट, फिशरीज, स्पाइस क्रॉप्स, इंटीग्रेटेड फार्मिंग विथ लाइव स्टॉक एंड फिश। ठीक है, तो ये हो गए टोटल आपके 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के फिजिबल फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, दोनों टेबल को आप क्लिक करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए और टेबल फॉर्म में याद करिए तो जल्दी याद होगा। 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बारे में लिखना होगा, फिर उसमें उस पर्टिकुलर जोन में कौन सा फिजिबल फार्मिंग सिस्टम है वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। नोट डाउन साथ साथ करते रहिए और साथ साथ वीडियो देखते रहिए। ओके।